प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। यदि आप और मैं विश्वास से, श्रद्धा से, प्रीति से प्रभु के नाम को बारंबार पुकारेंगे तो निश्चय मानिए इस बुढ़िया की तरह आपको और मुझे भी राम मिल जाएंगे। आपकी और मेरी प्रार्थना भी सफल हो जाएगी। राम 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 कहकर राममय होने का स्वप्न साकार हो जाएगा। आज नाम के प्रताप की, प्रार्थना की शक्ति की एक ऐसी सत्य कथा लेकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ जिसे श्रवण कर आपके हृदय का विश्वास हजारों गुना बढ़ जाएगा। आप और अधिक श्रद्धा और विश्वास से प्रभु के नाम की रटना लगाना प्रारंभ कर देंगे। आइए इस सत्य कथा को श्रवण करते हैं, जानते हैं इस घटना को, इसके मर्म को हृदय में धारण करते हैं और राम राम कहकर अपना कल्याण करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा, बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा, जहाज उड़ने को तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया गया। वह अपनी सीट पर बैठा, हवाई जहाज उड़ चला। अभी कुछ दूर हवाई जहाज उड़ा कि कैप्टन ने घोषणा कर दी कि तूफान और बारिश, बिजली की वजह से हवाई जहाज का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। अचानक हमें इसी जगह पर उतरना होगा। हवाई जहाज उतरा, वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि मेरा एक एक मिनट कीमती है, होने वाले कार्यक्रम में पहुंचना है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया। बोला, डॉक्टर पटनायक, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और जहां आपको पहुंचना है टैक्सी के द्वारा यहाँ से 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर निकल गया। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश, गाड़ी चलना मुश्किल, ड्राइवर चलता रहा। फिर भी अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक गया। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर और उसमें एक टिमटिमाता हुआ दीपक दिखाई दिया। इस तूफान में उसने यही गनीमत समझी कि नीचे उतरा जाए और इस घर में शरण ली जाए। तूफान के बीच वह व्यक्ति, गाड़ी वाला ड्राइवर और अपने उस साथी को लेकर वो दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है कि जो भी है अंदर आ जाओ, गेट खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवान पर पाठ कर रही थी और माँ, उसने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका फोन उपयोग कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, कौन सा फोन बेटा, ना बिजली ना फोन, कुछ नहीं है यहाँ सिर्फ प्रभु का चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। खाने के लिए कुछ ना कुछ फल भी अवश्य प्रभु को भोग लगा होगा, रखा है, खा लो ताकि आगे की यात्रा कुछ शक्ति प्राप्त कर लो। डॉक्टर ने धन्यवाद दिया, चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में तल्लीन है, उसकी दृष्टि भी नहीं है उन लोगों पर। एक छोटा बच्चा कंबल में लिपटा सा उस बुढ़िया के पास पड़ा है। वो बुढ़िया पूजा करते करते उस बालक को हिला देती है। बुढ़िया की पूजा में ऐसी तन्मयता कि उसके स्वभाव, व्यवहार और उस पूजा करने के तरीकों को देखकर, उसके प्रार्थना को देखकर वो डॉक्टर उस पर मोहित हो गया और कहने लगा, माँ, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे अतिथि हो, अतिथि की सेवा ईश्वर की सेवा है, ईश्वर का आदेश है। आपने कहा कि प्रार्थना करो, मैं परमात्मा से अवश्य आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपका कष्ट दूर हो जाए, आप जहाँ जाना चाहते हैं पहुँच जाएं। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, न जाने कब वो स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना माँ? डॉक्टर उस बूढ़ी महिला से पूछने लगता है। बुढ़िया बोली, ये 2 साल का बच्चा देख रहे हो अधमरा, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जीवित, ना बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहने लगा, इसे खतरनाक लोग है, इसका कोई उपचार नहीं और जो कर सकता है कोई नामवार डॉक्टर है। नाम भी बताया था। हाँ, याद आया, डॉक्टर पटनायक। इसका ऑपरेशन वही कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया उस डॉक्टर तक कहाँ पहुँचूँ और ले भी जाऊँ तो पता नहीं वो तैयार हो कि ना हो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। इसीलिए इस बंसी वाले से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो ही कोई हल निकाल दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। भर्राई हुई आवाज से बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज नीचे उतार दिया, आसमान में बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं आप तक पहुंच जाऊं। हे भगवान, आप पर विश्वास करने वालों की आप प्रार्थना कैसे स्वीकार करते हैं? आप अपने भक्तों की कैसी सहायता करते हैं? आप सच में
बड़े दीनानाथ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। इस प्रकार कहते कहते वे डॉक्टर बरसात के रुकने के बाद उस बच्चे को गाड़ी में साथ ले बुढ़िया के साथ अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसका इलाज करते हैं और कुछ समय बाद वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। किंतु ये कथा हर एक नाम जापक को, हर एक साधक को इस बात की ओर दृष्टि देती है, यदि उस बुढ़िया की तरह आप और मैं भी शरणागत के भाव से, जैसा उसने कहा कि मैं कहाँ ले जा सकती हूँ, किंतु यदि प्रभु चाहे तो सब व्यवस्था कर देंगे, वही कोई राह निकाल देंगे। उसी प्रकार यदि आप और मैं भी भक्ति की लो लगाकर श्रद्धा और विश्वास से नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएं, तो निश्चय मानिए उस वृद्धा को जैसे डॉक्टर पटनायक मिल गए, उसी प्रकार इस भव सागर को पार आप और मैं कर लेंगे। भवरोग की औषधि इस राम नाम के प्रताप से आपको और मुझे प्राप्त हो जाएगी। मैं और आप भी निश्चय मानिए इस भवसागर से पार हो जाएंगे। राम राम कहकर राममय होने का स्वप्न साकार कर लेंगे। आवश्यकता केवल और केवल शरणागत के भाव से, श्रद्धा और विश्वास से प्रभु को पुकारने की है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।